वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जनवरी 2020 और 23 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो इस बार के हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में ब्राजील के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो और यही इस बार के गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे। एक्चुअल में अभी 24 जनवरी को ब्राजील के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आएंगे और यही इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे चीफ गेस्ट होंगे। अच्छा, भारत ब्राजील बिजनेस फोरम को भी ये संबोधित करेंगे। अब ब्राजील के राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट होंगे, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति तो यही है, जायर बोल्सोनारो। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 किसने प्रदान किए हैं? तो अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 प्रदान किए हैं हमारे प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आगे ये जो प्रधानमंत्री शब्द लगा है, इसी से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रधानमंत्री का नाम फर्स्ट ऑप्शन में लिखा जाता है और मोस्टली स्टूडेंट प्रधानमंत्री के नाम पर टिक करके आ जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर देते हैं और क्वेश्चन हो जाता है गलत। एक्चुअल में नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, लेकिन प्रदान कौन करते हैं? प्रदान करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और राष्ट्रपति ही इन्हें प्रदान करते हैं। एक्चुअल में ऐसे बच्चों को ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जो नवाचार, शैक्षिक, खेल, कला, संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। तो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य किया है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं उनमें प्रार्थना के बाद संविधान का प्रस्तावना पढ़ने का नियम अनिवार्य कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब से महाराष्ट्र के हर स्कूल में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी और हर स्टूडेंट इस प्रस्तावना को पढ़ेगा, जिससे कि बच्चों में देशभक्ति की भावना डेवलप हो पाए और समाज में आपसी सद्भाव पैदा हो पाए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अब से सरकारी स्कूलों में और जितने भी स्कूल हैं उनमें संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। अब महाराष्ट्र ने किया है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 48वां राज्य दिवस मनाया है? तो अभी मेघालय ने अपना 48वां राज्य दिवस अभी 21 जनवरी को मनाया है। तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। अब मेघालय ने अपना 48वां राज्य दिवस अभी मनाया है, तो यह है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनरेड संगमा। और मेघालय के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में आई WBTI के सर्वेक्षण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी WBTI का एक सर्वेक्षण आया है और इस सर्वेक्षण में श्रीलंका टॉप पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म है WBTI, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव। क्या है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग की ट्रेंड में कौन सा देश टॉप पर है? तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका में जो ब्रेस्ट फीडिंग का ट्रेंड है उसका नंबर है 91। 100 में से 91 मार्क्स के साथ श्रीलंका टॉप पर है। अब श्रीलंका टॉप पर है तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोताबाया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। अच्छा, ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी, और इसे इंग्लिश में कहते हैं पाक स्ट्रेट। लेकिन स्पेलिंग याद रखना, पाक की स्पेलिंग क्या है? PALK, पाक स्ट्रेट। और इसी को हिंदी में पाक की खाड़ी और पाक जल डमरू मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी में 100% FDI को मंजूरी दी है? तो अभी दूरसंचार विभाग ने भारतीय एयरटेल में 100% FDI को मंजूरी दे दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब 100% FDI का क्या मतलब है? यानी कि अब विदेशी कंपनियां भारतीय एयरटेल में 100% तक इन्वेस्ट कर सकती हैं। जो सिंगापुर टेलीकॉम है उसका अभी तक भारतीय एयरटेल में ओनली 35% का शेयर है। अब सिंगापुर टेलीकॉम अपने शेयर को इंक्रीज कर सकता है और ज्यादा भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट कर सकता है। इससे क्या होगा? भारतीय एयरटेल के पास इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो दूरसंचार विभाग ने भारतीय एयरटेल में 100% FDI को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो किसान अपने खेतों में कार्य करते हैं, अगर वो खेतों में कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। अब उत्तर प्रदेश ने यह शुरू की है और पिछले 2 दिन से लगातार मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा हूं। अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? पारसिंगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉच। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद है, इसका गठन अभी केंद्र सरकार ने किया है। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके जो CEO हैं और जो टॉप मोस्ट लेवल के अधिकारी हैं उनको भी सदस्य बनाया जाएगा, जिससे कि वो अपनी सलाह दे पाए और देश में एक स्टार्टअप का माहौल बन पाए। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का पहला अध्यक्ष पीयूष गोयल को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में चीन टॉप पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट का मतलब क्या है? किस देश ने सबसे ज्यादा सोना खरीदा है, इसके बेस पर यह वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें चाइना टॉप पर है। अब चाइना टॉप पर है, सेकंड नंबर पर है रसिया और थर्ड नंबर पर है कजाकिस्तान। यानी कि चाइना ने सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा है, उसका दूसरे नंबर पर रसिया ने खरीदा है और तीसरे नंबर पर कजाकिस्तान ने खरीदा है। अच्छा, अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में अपना देश भारत 6ठे नंबर पे है, 6th नंबर पे है इंडिया।
अब चाइना टॉप पर है, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने आईआईएम इंदौर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने आईआईएम इंदौर के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आईआईएम इंदौर के साथ क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस ने हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईएम इंदौर उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रभावी संचार यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन और भीड़ प्रबंधन की ट्रेनिंग देगा, इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आईआईएम इंदौर के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये जो टर्म लिखा है एमओयू, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दो चीजें हुआ करती हैं, एक होता है एमओयू और एक होता है एमओए। जनरली ये दो टर्म आपने न्यूज़पेपर में बहुत देखे होंगे। तो एमओयू की फुल फॉर्म क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और एमओए की फुल फॉर्म क्या होती है? एमओए की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब किसी भी टॉपिक पर या किसी भी प्रोजेक्ट पर इनिशियल लेवल पर बात चल रही होती है, उस टाइम एमओयू साइन होता है, और जब बात फाइनल हो जाती है कि ये प्रोजेक्ट होना ही होना है, उस टाइम एमओए साइन होता है। तो दोनों में अंतर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय खेल परिषद में किसे शामिल किया गया है? तो अभी दीपा मलिक और योगेश्वर दत्त, इन दोनों को अखिल भारतीय खेल परिषद में शामिल किया गया है। ये हैं दीपा मलिक और योगेश्वर दत्त, इन्हीं दोनों को अखिल भारतीय खेल परिषद में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अब ये क्या है? अखिल भारतीय खेल परिषद। तो ये खेल मंत्रालय की एक सलाहकार परिषद है, अखिल भारतीय खेल परिषद, और इसी में अभी दीपा मलिक और योगेश्वर दत्त को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है? तो अभी चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को एसबीआई का नया एमडी अपॉइंट किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, और इन्हीं को अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी अपॉइंट किया गया है। अब ये एसबीआई के नए एमडी अपॉइंट हुए हैं। तो एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। एसबीआई के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। और अब एसबीआई के नए एमडी तो यही बन गए हैं, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में 9 में अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? तो अभी कोलकाता में 9 में अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।